क्वेश्चन नंबर 19 देखो एक्स स्क्वायर वाई, मैंने आपको कहा था रेशियो से रेशियो डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो आप एक्स को 3 और वाई को 4 ले सकते हो, ठीक है ना, शॉर्टकट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसका मतलब ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। Limit 3 square 9 4 जा 36 and 16 3 48 27 plus 64। अब ऐड करोगे तो this will be 84 divided by I think 91। 7 की टेबल से कैंसिल हुआ, 7 1 जा 7 2 7 1 7 3, तो 12 upon 13 it means answer is 12 is to 13। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 19 था आपका, स्क्रीनशॉट लो आप इसको। और इसके बाद 20th देखते हैं। सर 20 सेंड कर दिया। ओके मैं चेक कर लेता हूँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 21 तो इशिता ने सेंड करके भेजा है, ठीक है, ओके डन। इशिता आपका ठीक है। अनुज, हाँ इसके बाद सिंप्लीफाई करना था अनुज, जैसे मैंने भी किया था, ठीक है, क्योंकि आंसर हमेशा सिंपल फॉर्म में देते हैं। ठीक है, ओके चेष्टा आपका भी करेक्ट है ये। ओके ओके तनु करेक्ट है आपका ये, ठीक है, बहुत से बच्चे सही कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं भेजा वो भी भेज सकते हैं। ध्रुव आपने किया? सर ये वाला नहीं हुआ था। चलो मैं अभी कराता हूँ। चलो जिन्होंने 20 कर लिया है वो 21 ट्राई कर सकते हैं, मैं तब तक एक बार 20 करा देता हूँ। देखो इफ P ratio Q is the subduplicate ratio, देखो इज सबडुप्लीकेट रेशियो ऑफ, इसका सबडुप्लीकेट रेशियो है, मतलब कि हम इसका सबडुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करें तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे p माइनस एक्स स्क्वायर और q माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबडुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस इज इक्वल टू p रेशियो q, ये गिवन है मुझे, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे बतानी है, तो हम सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर विल इक्वल टू p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका p q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब आएगा p स्क्वायर q माइनस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही साइड पे होनी चाहिए, तो इसको इस साइड पे ट्रांसफर कर दो और ये वाली टर्म है इसको इधर ट्रांसफर, तो व्हाट विल बी p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर क्यूब माइनस p क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, दिस विल बी p माइनस क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पर p क्यू कॉमन ले, दिस विल बी p माइनस क्यू। अब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की हम बात करें तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में सिंपलीफाई कर लेंगे। तो
इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी पी माइनस क्यू पी प्लस, और न्यूमरेटर में आपको दिया हुआ है पी क्यू पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल आउट होगा, तो व्हाट विल बी पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, दैट मीन्स सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ध्रुव, यस सर। और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। फिर 21 देखते हैं। 21 भी ऐसे ही है, देखो यहाँ पे क्या है, इधर डुप्लीकेट रेशियो, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसका डुप्लीकेट स्क्वायर करके इसके इक्वल में रिप्लेस करना, और फिर सिंपलीफाई करके जो रिजल्ट आएगा ना वो रिजल्ट बताना है इनमें से कौन सा मैचअप होगा। बस करो टाई 21 को भी एक बार स्क्रीनशॉट लो जिन्होंने नहीं किया हुआ, और 21 आप देखो। ट्वेंटी वन किया है किसी ने, भेजा? अभी भेजा नहीं। ओके तनु, गुड। ओके चेष्टा और भेजो इसका 21। चेष्टा आपके आंसर चेक कर लिए मैंने, और भेजो आप 21। ये 20 आपने कर लिया ना चेष्टा? यस सर। ओके ओके इशिता, ठीक है। कैलकुलेशन तो देखो है ही है इसमें, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है ऐसे में। और ओके ध्रुव, ये आंसर तो नहीं है ध्रुव, ध्रुव ये ऑप्शन में तो नहीं है आपका जो आंसर है ना, इसका ऑप्शन एबीसी में से ही है, बी नहीं है।
हाँ जी चलो मैं करा देता हूँ मैं। विधि आपने नहीं भेजे आगे। विधि क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे? विधि यस आप सर। अच्छा ठीक है, आपने भेजे नहीं ना इसलिए मैं ओके करा देता हूँ मैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 जिनसे नहीं हो देखो, you get 2s ratio 3t is a duplicate ratio of this ratio। इसका मतलब 2s minus p और 3t minus p का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 2s और 3t। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में तो डायरेक्ट करेंगे तो 4sp है अपॉन सेम 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp इक्वल टू है 2s और 3p। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ऊपर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर विल बी 4s स्क्वायर 4 3 का सॉरी 4 3 का 12 12s स्क्वायर t। बहुत ध्यान से करना है आपने और कुछ नहीं है। 3t स्क्वायर 4 3 का 12 अगेन spt इक्वल टू अब 2 से 18 t स्क्वायर s प्लस 2p स्क्वायर s माइनस 12 अगेन spt। देखो माइनस 12 spt माइनस 12 spt कैंसिल। ठीक है, अब बाकी और कैंसिल नहीं हो रही। अब देखो यहाँ पे t और s है, यहाँ पे t और s है, तो आप ऐसा करो t और s वेरिएबल टर्म एक साथ ले लो। ठीक है, तो आप एक काम करो, इस p स्क्वायर s को इधर लेता हूँ मैं अगर, तो वैल्यू आएगी 3t स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर s और 12 को इधर लेते हैं 18t स्क्वायर s माइनस 12s स्क्वायर t। अब तो यहाँ पे क्या कॉमन है आपके पास? p स्क्वायर कॉमन है, तो देयर विल बी 3t माइनस 2s और यहाँ पर देखो 6st कॉमन लेने के बाद यहाँ बच रहा है 3t माइनस 2s। अब देखो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, देन आंसर विल बी p स्क्वायर इक्वल टू 6st। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हो सकता है कैलकुलेशन वाइज आपसे मिस्टेक कोई हो जाए, मल्टीप्लाई करते वक्त, ट्रांसफर करते वक्त, ऐड करते वक्त, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं। ओके ठीक है, सबका हो जाएगा ये। ठीक है, ओके निशिता हो जाएगा ये। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं, फटाफट इसको फिनिश करते हैं बस। सर हाँ सर नेक्स्ट का 17:28 आंसर है। हाँ जी यही होना चाहिए मेरे साथ। यस सर यही आया है। हाँ, निकल गया। चलो भेज दिया आपने ना, मैं चेक कर लो। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्लियर करते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 2 22 ट्राई करो। 22 बहुत आसान है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। p की जगह 2 तो q की 3 से सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, x की जगह 4 और y की जगह 5 रख दो और डेट सोल्व कर दो। क्योंकि ना इसमें मैंने कहा ना कि k और या कुछ और हम लेंगे तो कैंसिल हो जाता है। रेशियो गिवन है, रेशियो फाइंड कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 22 में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से कर सकते हो आप।
सर 22 एंड 23 सेंड कर दिया है। ओके, मैं एक चेक कर लेता हूँ, एक चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। तनु, कोच, इशिता, अनुज, ओके ठीक है। तो देखो आप इसको 5p x और 3q v की y की बात करूं मैं, तो 5 इंटू p की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 प्लस 3 q की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 5। ठीक है, रेशो ऐसे में लिखना चाहते हैं, फिर 10 वैल्यू ऑफ p इज 2, x इज 4 प्लस 4 q 3 एंड y, तो ये आपको हो गया 40 प्लस 45 और यहाँ पे आपको हो गया 80 प्लस 60, 140 और यहाँ पे मिला प्लेन 85, 5 से कैंसिल होगा 17 और दिस विल बी 28। तो आंसर इज 17:28। ओके गुड, हाँ लगभग सबके हो गए हैं। ध्रुव ओके, अच्छा नेक्स्ट भी कर दिया आपने, ठीक है। ओके ध्रुव 23 ठीक है ध्रुव आपका, और निशिता ओके, निशिता का सिंपल फॉर्म में भी करना होता है, ठीक है, जैसे मैंने किया है 17:28। ठीक है, अच्छी बात है कि सबसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो फिर मैं फटाफट एक बार करा देता हूँ, अगर आप कर लो तीनों क्वेश्चन, बाकी सभी मैं 23, 24, 25 मैं भी करा देता हूँ और क्लास को ऑल करते हैं। चलो मैं कराता हूँ, जिन्होंने 23 कर लिया 24 ट्राई करो, मैं एक बार 23 हो गया, जिन्होंने नहीं किया। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच फ्रॉम द टर्म 19, देखो अगर 19 और 31 में से हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग इट टू 1 to 9। देखो हम क्या करेंगे इसमें, दोनों में से मान लीजिए आपने नंबर सब्ट्रैक्ट किया वो x है, तो 19 में से भी आपने x माइनस कर दिया और 31 में से भी आपने x माइनस कर दिया। अब रेशियो किस में कन्वर्ट हो गया, 1/4 में, रिड्यूसिंग इट टू 1:4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 19 4 जा ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 76 minus 4x 31 minus x, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4x आप इधर भेज देंगे, तो 4x minus x 31 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 76 minus 31, so this will be 35 और this will be 87। कहाँ में चेक कर दिया हमने, सर 45 आएगा। ओह शिट, अभी 45 x 15 और x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिवाइड बाय 3, दिस इज 15। तो आंसर क्या आ गया आपका 15। ओके, तो सिंपल सा था कि नंबर आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम बोथ 19 एंड 31 एंड रिड्यूसिंग टू 1:4। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 50। दैट्स बहुत आसान सा था ये भी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आप इसको, फिर 24 मैं करा रहा हूं।
हाँ जी ठीक है 24 में देखते हैं डेली अर्निंग। हाँ जी किसी ने किया है उसे 24 भेजा मुझे करके। Yes sir, 24 and 25 कर दिया send. ओके इशिता एंड ओके चलो चलो हाँ जी बाकी ट्राई कर रहे हैं अभी। ध्रुव कर रहे हो ट्राई? अनुज या करवा दूं बताओ? सर 24 करवा दो। करा दो ठीक है बस 2 ही क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो अर्निंग आपको दी हुई है ठीक है और देयर डेली एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सेविंग ये है पर डे तो आपको अर्निंग बतानी। देखो आपके मान लीजिए अर्निंग जो है देखो अर्निंग्स आर लेट अर्निंग्स आर 4x एंड 5x। अगर अर्निंग में से आप अगर सेविंग को माइनस करोगे तो क्या आता है बताओ? अर्निंग माइनस सेविंग Expenditure आता है. एक्सपेंडिचर ठीक है ये आता है। तो अर्निंग हमारी है मान लीजिए 4x इसमें 50 सेविंग कर लेता हूं ठीक है और दूसरा जो पर्सन है उसकी अर्निंग है 5x और वो भी 50 सेव कर रहा है। तो अब इनके जो एक्सपेंडिचर आ गए दोनों इन एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ मुझे 7:9। सीधी सी बात समझनी है आपने अर्निंग माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर। तो आपको यहाँ पे 4x और 5x आपने अर्निंग को सेपरेट कर दिया और दोनों को सेपरेट करके आपने सेविंग को माइनस कर दिया। तो दोनों की सेविंग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंस और दोनों के एक्सपेंस का जो रेशियो है वो मुझे गिवन है 7:9। तो मैंने कंपेयर किया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है। तो ये आएगा 36x माइनस 450 तो नेक्स्ट आंसर विल बी x इक्वल टू 100। x अगर 100 है तो आपकी अर्निंग्स क्या आ गई ₹400 और 500। ओके तो आपका आंसर आ गया सी। ओके अनुज ध्रुव जिनसे नहीं हुए थे सबके अब समझ में आ गया सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है अब रहेगा लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन बताओ कौन करके बताएगा? अब तक किसी का नहीं आया लास्ट क्वेश्चन आ गया? Sir, yes sir, मैंने कर दिया था send. हाँ इसी में आऊंगी तो देख में देखो। ओके ध्रुव ने भेज दिया है सबने भेज दिया है। ओके ध्रुव ओके मैं इसको करता हूँ लास्ट। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द ट्रेन if the second train runs 400 km in 5 hours then speed of the first train। देखो सिंपल सा है लेट देखो मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से कर रहा हूँ। लेट स्पीड
स्पीड ऑफ ट्रेन्स, बी आपने दिया 7x और 8x, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो गई, ये सेकंड ट्रेन। अगर सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो एक मतलब 5 आवर्स में है, तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन क्या है हमारी? स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन 400 डिवाइडेड बाय 5, 80। इसका मतलब ये 8x है, ये 80 है, तो बोथ आर सेम थिंग, x विल बी 10, तो x 10 है, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन will be 7 into 10, it will be 70 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। ठीक है जी, ये आपका आंसर। किसी को डाउट हो तो बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन था लास्ट भी, क्योंकि स्पीड ही निकाल के कंपेयर करना था बस। दोनों स्पीड हमें दी हुई थी, एक की कंपेयर करके दूसरे की बतानी। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं किया पहले। ओके, अब किसी को कोई भी डाउट हो वो मुझे आप बता सकते हो। कोई भी डाउट किसी का पेंडिंग है रेशियो के अंदर, ये आपका कंप्लीट हो गया है। आपने सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह करने हैं, ट्राई करने हैं इनको दोबारा, और फिर हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, और रेशियो जिसको जितना अच्छा आता होगा प्रोपोर्शन उसके लिए उतना ही आसान है, ध्यान रखना, ठीक है। और वो बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ जी सर क्लास, सर ये रिकॉर्डिंग वीडियो वाली लिंक भेज देना सर दोबारा। मैं भेज दूंगा, आप, मैं सबको भेज दूंगा जिन्होंने मुझे अभी व्हाट्सएप करे। अंकित आपने मुझे भेजा हुआ है ना व्हाट्सएप से? ठीक है, नहीं भेजा अंकित, आपने नहीं भेजा है ना कोई यस क्वेश्चन? सर, क्वेश्चंस नहीं भेजे मैंने, पर अच्छा, एक बार मुझे ना मेरे वाले नंबर पे अपना नाम लिख के भेज दो, ठीक है, मैं उसको सेव करके ना आपको सबको भेज दूंगा खुद ही। ओके सर। और बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये एग्जाम्पल जरूर ट्राई करना, ध्यान रखना, एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं ये सारे एग्जाम्पल। बाकी वैसे मैं एक दो एग्जाम्पल में करा चुका था, तो फिर भी आपने करने हैं। और कोई इसमें भी डाउट अगर आपका आता है तो आपने वो पूछना है मुझसे, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे ही भेज देना। जो डाउट होंगे ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे उन क्वेश्चंस की फोटो खींच के भेज सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उनको डिस्कस कर लूंगा। ओके, सभी मुझे भेज देना जो भी डाउट, जैसे पढ़ रहे हो, पढ़ते हो, कोई डाउट आ गया तो आप मुझे भेज देना, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में या जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। अभी आप कर लो इसको सभी, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रोपोर्शन ही स्टार्ट करेंगे। प्रोपोर्शन छोटा है, छोटी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, और ये जल्दी फिनिश हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, बाय। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नाउ क्लास इज ओवर। सर इनके अलावा और कुछ भेज दो। हाँ जी, वो मैं आपको लिंक तो भेज देता हूँ, ठीक सर नेक्स्ट क्लास कब है? है, ट्यूसडे।